हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। और ये वृश्चिक राशि वालों के लिए पूरे साल का जो वर्षफल है 2026 और इवन की इनिशियल 3 महीने 2027 के बेस में हम देखेंगे, क्योंकि इस बार मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक का वीडियो नहीं बनाया है, बल्कि भारतीय जो नववर्ष होता है, जो कि इस साल 19 मार्च से शुरू होगा और अगले साल 2 अप्रैल तक रहेगा, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए जब नवरात्रि शुरू होती है चैत्र मास की प्रतिपदा यानी कि प्रथमा, ठीक है, प्रथमा को ये साल शुरू होता है। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे इस टाइम पे जो हैं 11 मार्च से जुपिटर भी मार्गी हो जाएंगे। सो बहुत बहुत अच्छे तरीके से ब्लेसिंग सभी सोल ट्राइब के लिए है, देश दुनिया के लिए है, सभी के लिए है। इस रीडिंग में ना एनर्जी रीड करूँगी सबसे पहले कि आपका फोकस कहाँ रहने वाला है, मोस्ट जो एनर्जी है, जो मोस्ट टाइम है, वो कहाँ लगने वाला है, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कैसा रहेगा ओवरऑल पूरा साल, करियर और फाइनेंस में क्या देके जाएगा, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स किस तरह के रहेंगे, हेल्थ, सक्सेस, इन सभी चीज़ों के बारे में और छोटी बड़ी और जितनी चीज़ें बीच बीच में आ जाएंगी सभी की रिकॉर्डिंग करते हुए चलेंगे। तो डिटेल्ड वीडियो है, थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठिएगा और क्लेम कीजिएगा जहाँ जहाँ आपको लगे कि हाँ आपसे रेजोनेट कर रहा है, जहाँ आपको लगे कि आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो क्योंकि ये जनरल है, सभी के लिए कलेक्टिव है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या फिर वेस्टर्न जोडिएक से सनसाइन अगर आपका स्कॉर्पियो है, सो सभी तरीके से देख सकते हैं। आई मीन सभी का स्वागत है। सो शुरू करते हैं यहाँ पे एनर्जी से देखना कि किस तरह का एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका खुद का ही एनर्जी है, आपके जोडिएक का एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स और डेथ का कार्ड आया है। और यहाँ पे आया है, ये ना डेथ से डर मत जाना, ये रीबर्थ होता है एक तरह से ना, एक नए तरीके से जीवन शुरू होना। तो यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है कि पुराने कुछ काल चक्र की समाप्ति है, पुराना कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और एक नया कार्मिक साइकिल शुरू हो रहा है। टफ टाइम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये पास्ट के इवेंट्स दिखाता है, तो टफ टाइम ख़त्म होके कहीं ना कहीं मार्च से इस साल 2026 में, मैं कहीं 2025 बोल दूँ ना अगर, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, मेरे मुंह से निकल सकता है। सो इस साल मार्च 2026 से हो सकता है कुछ टफ टाइम आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है, और कुछ ब्लेसिंग आए, डिवाइन ब्लेसिंग आए, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। और डेथ इन केस हो सकती है किसकी, अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा और बहुत टाइम से बेड रिडन हैं और वो भी चाह रहे हैं, मुक्ति चाह रहे हैं, तो उनकी मुक्ति हो सकती है इस टाइम पे। बाकी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपकी हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी वेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ जो है इस टाइम पीरियड में ना सुधार की तरफ को, जिसको बोलते हैं 180 डिग्री टर्न करेगी, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है, हाई प्रेस्टेस का। तो आपका ना जो मेन फोकस रहेगा, क्योंकि एनर्जी इस तरह की है कि मेरे को अपनी लाइफ को चेंज करना है, मुझे रिलेशनशिप पे फोकस करके उनको चेंज करना है, मुझे टॉक्सिसिटी में से बाहर निकलना है, मुझे अपने दिमाग में जो टॉक्सिसिटी है अपने ऑरा को क्लीन करना है। तो यहाँ पे साधना करना, सिद्धियाँ प्राप्त करना, मंत्र जाप करना, चैंटिंग करना, रिलीजियस ट्रेवल करना, ठीक है, रिलीजियस कल्ट के साथ जुड़ जाना और किसी तरह की गुप्त साधनाएं करना, गुप्त मंत्र जाप करना, इस तरह की चीज़ें जो आमतौर पर गृहस्थों के लिए नहीं होती हैं, उस तरह की साधनाएं सिद्धियां करते हुए भी मुझे आप दिख रहे हैं, जो कि आप गुरु के सानिध्य में ही करेंगे। बाकी लोग हैं, मेडिटेशन है और प्राणायाम है, योगा है, इस तरह की चीज़ें, साइकिक एबिलिटीज़ आप लोगों की बहुत बहुत डेवलप होगी और आपका कीन इंटरेस्ट रहेगा इन चीज़ों में। लाइक आप बहुत सारे पॉडकास्ट सुनेंगे इस टाइम पे, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेज, पराविज्ञान, जो चीज़ें दिखती नहीं हैं, आंखों से परे हैं, मिस्ट्रीज, इस तरह की चीज़ों की तरफ को आपका रुझान रहेगा। और इस तरह के ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे सोशल लाइफ है। और हो सकता है ऐसे लोगों के साथ मिलके आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आए और बदलाव आए। और इस कार्ड से आपको डरना है ही नहीं। अगर आप स्कॉर्पियो राशि लेके आ गए हैं, स्कॉर्पियो लगन लेके आ गए हैं, किसी भी तरीके से आप 8 नंबर बहुत ज़्यादा लेके आ गए हैं अपने डेट ऑफ बर्थ में, तो ये आपकी लाइफ का थीम ही रहता है, ठीक है। बीइंग अ स्कॉर्पियन आपको ये चीज़ें मिलती है कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे कारण मिलते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनकी मदर के थ्रू और उनके इमोशंस के थ्रू होता है, खासकर अगर आपकी चंद्र राशि
वृश्चिक है, ठीक है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा है अगर आपका, तो बहुत। और यही सेम चीज़ें तब होंगी जब आपका चंद्रमा 8वें घर में है, क्योंकि ये जो रीडिंग्स मैं कर रही हूँ भारतीय नववर्ष के हिसाब से कर रही हूँ, भारतीय वर्ष के हिसाब से कर रही हूँ, तो मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी के लिए भी आपको चीज़ें समझाती हुई और गाइडेंस देती हुई चलूँगी। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसा तो इस साल आप कमा लेंगे, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, ठीक है। मतलब अभी हम फाइनेंस की रीडिंग अलग से करेंगे, लेकिन पैसा आपकी एनर्जी में, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन रहेगा कि ढेर सारा पैसा, ढेर सारा वेल्थ मैं कैसे जनरेट करूं, तो ये बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो ये एनर्जीज बहुत अच्छी है, इनको क्लेम कीजिएगा। अभी हम देखते हैं कि फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, इन चीज़ों में किस तरह का रहने वाला है ये साल आपके लिए। और यहाँ से देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी फील करेंगे। और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, इसको भी मैं समझाऊंगी। और कप्स की एनर्जी आ रही है, देखो हमने फैमिली की बात की है तो अपने आप ही इमोशनल एनर्जी आने लगी है यहाँ पे। और यहाँ पे 3 कार्ड जो हैं हमारे पास कप्स के आए हैं और एक आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। सो यहाँ पे ना आप इस साल जो मैंने बोला है कि ज़्यादा ना आपका सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान रहेगा कि अपने आप को ठीक कैसे करना है। लाइक दूसरों में कमियां हमने देख ली हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपने टाइम पे जागेंगे, वो अपने टाइम पे चेंज होंगे, उनका मन होगा तो वो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। ये जो साल है ना मुझे खुद पे काम करने वाला लग रहा है कि आप ना अपने ऊपर काम करेंगे कि अगर मेरा रिश्ता खराब है पार्टनर के साथ में तो मैं क्या करके इसको ठीक करूं, अगर मेरा रिश्ता मेरी मदर के साथ में ठीक है तो मैं क्या करके ठीक करूं। और खासकर जो लोग फैमिली वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, बेबी करना चाहते हैं, तो एक बेबी की किलकारी उनके घर में गूंजेगी। आपके घर में ना, चाहे आपके भाई के घर हो, बहन के घर हो, चाचा ताया मामा किसी के घर हो, बट बच्चे के आने की बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर आप खुद ही प्लान कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा हेल्दी वेल्दी बेबी यहाँ पे होगा। मदर के साथ इम्प्रूवमेंट रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है, ठीक है। जो हमारा प्राइमरी रिलेशनशिप होता है ना लाइफ के साथ, वो बेसिकली मदर के साथ होता है। तो स्कॉर्पियंस के साथ क्या होता है कि मदर या तो एब्सेंट है, या मदर नार्सिसिस्ट है, या मदर कोल्ड है, या मदर पार्शियल है, मदर है ही नहीं, मदर का अर्ली डिमाइस हो गया है, सेपरेशन या डिवोर्स की वजह से मदर साथ में नहीं है, फादर हैं। और अगर दोनों साथ में हैं तो मदरली अफेक्शन उनमें मिसिंग है, या आपकी हरकतें कुछ इस तरह की हैं कि आपको प्यार मिल ही नहीं रहा है, आपको फील नहीं हो रहा है कि प्यार मुझे किया जा रहा है। ब्लेम गेम और ब्लेम शिफ्टिंग में आप लगे हुए हैं। या फिर ये भी होता है कि स्कॉर्पियंस पेरेंट्स में ना मैंने देखा है कि बच्चे का जो फादर है ना वो ज़्यादा मदरली बिहेव करते हैं, और जो मदर है वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग और कोल्ड और हार्श होती हैं। ऐसा सबके साथ नहीं है, बट ऐसा देखा गया है, ठीक है। आप कंफर्म कीजिएगा अगर ऐसा है तो। मदर फादर की तरह बिहेव करती है और फिर फादर मदर की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे मदर के साथ रिलेशनशिप और इमोशंस की हीलिंग होते हुए, जब आपकी इमोशंस की हीलिंग होगी तभी आप मदर के साथ में रिलेशनशिप ठीक करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी मदर अब है भी नहीं, तो भी उनके साथ एनर्जेटिक लेवल पे चीज़ें ठीक होंगी यहाँ पे। सो बहुत बढ़िया है, फैमिली में सौहार्द रहेगा, प्रेम रहेगा, अच्छी चीज़ें रहेंगी, मनमुटाव दूर होंगे, ठीक है। ये जो मनमुटाव है, देखो 5 कप है यहाँ पे, 2 खड़े हैं और 3 पड़े हुए हैं। जिन चीज़ों में आपने उम्मीद खो दी थी, जिन चीज़ों में आपको नाउम्मीदी थी, वहाँ पे उम्मीद की किरण आपको दिखाई देगी। नई रिलेशनशिप की शुरुआत भी है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। शादियाँ हो सकती हैं, रिश्ते पक्के हो सकते हैं, इवन कि दूसरी बार अगर आप प्यार की पारी खेलना चाहते हैं तो उसके लिए भी नई शुरुआत है। डिवाइन हैंड है, डिवाइन का भेजा हुआ कोई ना इस तरह का इंसान होगा आपकी लाइफ में जिसने अपने ऊपर बहुत काम किया है, जो हीलर है, बेसिकली एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखता है, मददगार है दूसरों का, जो आपकी भी मदद करेगा, आपका भी हाथ पकड़ के चलेगा। तो सोलमेट कनेक्शन होना, नया प्यार लाइफ में आना, ठीक है, कोई ना कोई प्रपोजल आना, इस तरह की चीज़ें हैं। न्यूनेस है, न्यू बिगनिंग है प्यार में, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ रहा है मुझे भी रीडिंग करके ना। जब पॉजिटिव कार्ड आते हैं तो मेरा खुद का एंथुजियाज्म बढ़ जाता है। यहाँ पे ये अगेन इमोशनल सेफ्टी को दिखाता है, सिक्योरिटी को दिखाता है। तो घर में माहौल ऐसा रहेगा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, बच्चों का है, पेरेंट्स का है, आपस में दोस्तों के साथ में जो भी रिलेशनशिप है, कि आपको ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा और सेफ्टी और सिक्योरिटी महसूस होगी। ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आप अपने घर परचेज करें, क्योंकि वो भी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। वहाँ से फैमिली को बहुत ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी फील होती है, और आप फैमिली की वेलबींग और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे मेजर्स यहाँ पे लेंगे। चाहे वो घर बनाना है, चाहे उनके लिए आरामदायक गाड़ी खरीदना है, घर को फर्निश करना है, घर में रेनोवेशन करना है, कुछ भी जिसमें पूरी फैमिली मिलके एंजॉय करती है, फैमिली के साथ घूमना जाना है, ठीक है। कोई मन्नत मांगी हुई है उसको पूरा कराने के लिए पूरी फैमिली
रिलीजियस ट्रिप पे भी जा सकती है। तो इस तरह से मतलब काफ़ी हंसी खुशी का अच्छा सा माहौल में स्कॉर्पियंस बहुत टाइम के बाद आप लोगों का देख रही हूँ मार्च 2026 से लेके अगले साल अप्रैल 2027 तक। ठीक है, बार बार बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जनवरी टू दिसंबर वीडियो नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको रिलीज़ भी मैंने लेट किया है, सो दैट ये उसी टाइम पे रिलीज़ होगा, ऑलमोस्ट 19th के आसपास। तब से ये चेंजेस आप लोग फील करेंगे। और यहाँ पे और देख लेते हैं कि करियर और फाइनेंसेस में, हालांकि करियर और फाइनेंसेस अच्छे हैं तभी घर खरीद पा रहे हैं, ठीक है, तभी सेफ और सिक्योर फील कर पा रहे हैं। और लेकिन फिर भी देखेंगे, अलग से देखेंगे, क्योंकि पूरे साल का रीडिंग है और पूरा साल जो है अभी पड़ा हुआ है हमारा, मार्च तो अभी आया भी नहीं है। ठीक है, सो देख लेते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब छप्पर फाड़ के भगवान दे रहा है कहीं ना स्कॉर्पियंस को रुकी हुई कोई ब्लेसिंग ना, डिवाइन ब्लेसिंग मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे सामने आ रही है। देखो दो दो तो किंग आ गए हैं, फाइनेंसेस में दो दो किंग आ जाना। और किसी भी तरह का अगर आपको ना डिलेमा है, कॉन्फ्लिक्ट है, दो चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग पावर भी आपके अंदर आएगी। आप समझ पाएंगे कि मुझे कहाँ रहना है, कैसे मेरी ग्रोथ ज़्यादा है, किन का मेरे को संग साथ करना है, कहाँ मुझे जाना है, देश में रहना है कि विदेश में रहना है, विदेश से वापस यहाँ आना है, नेटिव प्लेस से दूर जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, शादी करनी है अभी कि थोड़ा ठहरना है, एजुकेशन में मुझे हायर एजुकेशन लेना है क्या, सो दैट मेरा करियर आगे बाउंस करे। तो बहुत बढ़िया है, इस झमेले में से भी आप बाहर निकल जाएंगे। इस मतलब जो है ना एक होता है टग ऑफ वॉर चल रही है कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके ना, फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, एजुकेशन को लेके, अगर कि यहाँ एडमिशन लूँ कि यहाँ लूँ, या फिर ये स्ट्रीम लूँ कि ये लूँ। ऐसा ना हो जब तक मैं डिग्री कंप्लीट करूँ ये स्ट्रीम काम की ही ना रहे। तो स्ट्रीम्स भी आजकल सोच समझ के लेनी पड़ती है। तो बहुत सोच समझ के मुझे लग रहा है कि करियर और फाइनेंस के रिगार्डिंग, चाहे फाइनेंस को इन्वेस्ट करने को लेके भी है, तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे ना कुछ ऐसा भी होगा क्योंकि स्कॉर्पियंस और धोखा, ठीक है, साथ साथ ही चलते हैं। तो कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, कोई एक, या कोई कुलीग हो सकता है, या कोई अजनबी इंसान भी हो सकता है, आपके साथ ना चीटिंग, फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, बहुत बार स्कैम हो जाता है। पैसा डबल स्कीम में आपको हो सकता है कहे कि रातों रात अमीर हो जाएंगे, ये स्कीम ले लो वो ले लो, तो ये सब फ्रॉड है। किसी का पैसा रातों रात डबल नहीं हुआ है, ठीक है, ये सब राहु की दुनिया है। ऑनलाइन कोई भी काम करते हुए OTP, पासवर्ड वगैरह बहुत ध्यान से भरिएगा। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है तो बहुत ध्यान से करिएगा। कोई बड़ी चीज़ परचेज करनी है, लाइक व्हीकल, घर, ठीक है, कोई लैंड परचेज करना है इस टाइम पे, तो बहुत अच्छे से मतलब ना टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़िएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्लॉज को पढ़िएगा। और अगर पॉसिबल हो तो एक लॉयर हायर कीजिएगा इस चीज़ के लिए ना, पहले से ही उस चीज़ पे पैसा खर्च कर दीजिए जिस चीज़ के थ्रू पैसा जाने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इवन की फिजिकल चीज़ें चोरी हो सकती हैं, फिजिकल चीज़ें, फिजिकल एसेट्स, जेवर, घर की कोई चीज़ इधर उधर हो जाए, इधर उधर होना और चोरी होना दोनों के योग हैं यहाँ पे। तो ये फाइनेंस में बहुत संभल के रहिएगा कि पैसा फंसना, पैसा इधर उधर हो जाना, पैसा हद से ज़्यादा खर्च हो जाना, तो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान से रखिएगा। अपने अलावा अपने फाइनेंसेस को लेके बेसिकली किसी पे यकीन नहीं करना है। यहाँ पे सीधी सीधी मोटी मोटी बात इतनी सी है, पैसा कमाएंगे बहुत, पैसा खर्च बहुत करेंगे, परिवार पे बड़ा ही पैसा कमा रहे हैं इस टाइम पे, और पैसे के नए नए रिसोर्सेज भी हैं। ठीक है, देखो डिवाइन के दो दो हैंड्स आए हैं, छोटी बात नहीं है गाइज। यहाँ पे ना 2 कार्ड आपकी एनर्जी में मेजर अरकाना से आए हैं, और यहाँ पे एक कार्ड एक कार्ड एस से आया है, यहाँ पे अगेन एक कार्ड एस से आया है, 2 किंग आए हैं, तो छोटी बात नहीं है। तो पैसा तो बड़े तरीके से अच्छे से कमा लेंगे और लीडरशिप के थ्रू कमाएंगे, और आगे बढ़ के जो एक इंसान लगता है ना तो 10 लोगों के लिए और जनरेट करके देता है पैसा, उस तरह का पैसा है। उस पैसे को खर्च भी करेंगे, खुद की हीलिंग पे खर्च करेंगे, पार्टनर की हीलिंग पे खर्च करेंगे, घूमने फिरने पे खर्च करेंगे, बुक्स खरीद सकते हैं, बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन पे। मतलब ये है कि पैसा आ भी काफ़ी रहा है, खर्च भी काफ़ी हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं है, इन्वेस्ट भी काफ़ी हो रहा है। तो हर तरीके से बढ़िया है, मतलब ना जितना भी मैं पढ़ पा रही हूँ, जितना भी देख पा रही हूँ, तो फाइनेंसेस में कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें फाइनेंसेस 2 तरह के हैं, एक अपना कमाया हुआ पैसा भी है, एक अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी है। और इवन की कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना कि इनहेरिटेंस है, इन लॉज से पैसा मिलना, कोई पैसा आपने इन्वेस्ट किया था कभी थोड़ा सा, वो काफ़ी मल्टीफोल्ड होके एकदम से अब मैच्योर होके आपको मिलना, तो इस तरह की चीज़ें भी गाइस हैं। अब यहाँ पे देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप का क्या हाल रहने वाला है।
इस साल मार्च से लेके अगले साल मार्च अप्रैल तक क्या हाल है रिलेशनशिप का, वो देख लेते हैं। वो देखना बहुत ज़रूरी है, जजमेंट है। हाँ, बहुत कुछ छूटेगा आपके साथ ना, जो चीज़ें आपके साथ अलाइन नहीं कर रही, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, चीज़ें बदलेंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स हैं, एस ऑफ वॉन्ड अगेन आ गया है आपके यहाँ पे। जस्टिस, क्या बात है गाइज, कुछ ज़्यादा ही धोखा खाया हुआ है क्या प्यार में, कोई ज़्यादा ही दिक्कत आई हुई है, क्योंकि इतना अच्छा आपका देखो सब कुछ अच्छा था। यहाँ पे एनर्जी में ये कार्ड आया था, तो कहीं ना कहीं तो ये अपना इम्पैक्ट दिखाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस जजमेंट है, आप फ्री हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से ना। लव लाइफ में जो लोगों के लिटिगेशन, कोर्ट केसेस और स्पाउस ने नाक में दम किया हुआ है, पैसा भी नहीं दे रहा है, एलिमनी भी नहीं दे रहा है, खर्चा भी नहीं उठा रहा है खासकर, तो आप इन कोर्ट केसेस में से, कोर्ट कचहरी में से निकलेंगे, रिलीव हो जाएंगे। कोई बहुत लंबा पेंडिंग आपका कर्मा है इस इंसान के साथ में, वो कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और अब आप भी चाहते हैं, आपकी आत्मा भी चाहती है, और आपका कर्म का बंधन भी खत्म हो रहा है इस इंसान के साथ में। क्यों? क्योंकि जस्टिस के साथ में ना जजमेंट भी आया है, तो हो सकता है इस इंसान ने बहुत आपको धोखा दिया हो, बहुत सताया हो, किसी नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाले इंसान के साथ रहते हुए मुझे आप लग रहे हैं। और कुछ लोगों की अगर ये और चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। जस्टिस है यहाँ पे, तो बैलेंस बना के रखना, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू भी रास्ता निकलेगा सभी के लिए। मतलब रिलीव इस तरह से नहीं है कि आप रिलेशनशिप तोड़ ही देंगे, छोड़ के आगे ही बढ़ जाएंगे, कुछ लोगों के लिए वो है। और कुछ लोगों के लिए है कि बैलेंस बना के चलना और अपनी बात कहना, और कहीं ना कहीं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताना, कॉम्प्रोमाइज़। ये देखो दोनों बैलेंस हो गए, तो कॉम्प्रोमाइज़ भी है कि कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू बहुत सारे लोगों के घर भी बसेंगे, ठीक है। तो ये लव रिलेशनशिप में उन लोगों के लिए है जो कोर्ट कचहरी, नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं। अब जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के तो डिवोर्सेस, सेपरेशन, ब्रेकअप्स इस तरह से नहीं हुए हैं, ठीक है। उसमें भी दो एनर्जीज हैं कि एक जगह रिकॉन्सिलेशन और रीयूनियन पॉसिबल है, और एक जगह पे क्या है कि मुक्ति ही अब एकमात्र साधन है कि मुक्त होंगे आप इस रिलेशनशिप में से। इसमें कुछ बचा नहीं है बचाने के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नए सिरे से प्रेम प्यार आएगा, चाहे उनके रिश्ते खत्म हो गए हैं, स्पाउस की डेथ हो गई है, जो भी है, नए सिरे से प्रेम प्यार आएगा, दोबारा लाइफ की इनिंग शुरू होगी। कुछ लोगों के लिए पहली बार जो प्यार आता है, रिश्ते आते हैं, प्रपोजल आते हैं, शादी के प्रपोजल आते हैं या लव लाइफ में प्रपोजल आते हैं, वो चीज़ें हैं। और ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि काफ़ी डिवाइन फेमिनिन सा उनका ऑरा हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज में आप अपनी मदर की पसंद की लड़की से शादी करें, या आपको एक ऐसी लड़की मिले जो आपकी बिल्कुल मदर फिगर के जैसी हो, ठीक है। सो यहाँ पे इस पार्टनर के आने से बेसिकली ये पार्टनर की एनर्जीज हैं दोनों की दोनों, ये भी और ये भी। ढेर सारे नए आइडियाज़ आना, लाइफ में ग्रोथ की तरफ को बढ़ना, लाइफ में फोकस बढ़ना, कंसंट्रेशन बढ़ना। ये जो रायता फैला हुआ है ये सिमट जाएगा कहीं ना कहीं। एक राहत की सांस मुझे लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में आपकी लग रही है। मैरिड लाइफ में भी अगर चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे कुछ भी है, उसका रिमूवल होगा इस टाइम पे। चीज़ें ना मतलब एक तरफ होंगी, ऐसा नहीं है कि टू एंड फ्रो घूम रहे हैं, ठीक है। कभी इधर कभी इधर, टग ऑफ वॉर नहीं चलेगा, चीज़ें खत्म होंगी। या तो थर्ड पार्टी को हटना पड़ेगा तो जाके रिलेशनशिप ठीक होगा, बैलेंस होगा, कॉम्प्रोमाइज़ तभी होगा, अदरवाइज फिर आप छोड़ के आगे बढ़ेंगे। और बहुत अच्छा एनर्जी है यहाँ पे, स्टक एनर्जी बिल्कुल भी मैं नहीं देख पा रही हूँ। दोनों वॉन्ड्स मैंने एक जगह लगा दिए हैं। लव लाइफ में कोई बड़े फैसले, लव लाइफ में कोई नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। और इस पार्टनर के आपकी लाइफ में आने से एक चीज़ और होगी कि आपका पैसा बढ़ेगा, फाइनेंस बढ़ेगा। लकी चार्म है ये आपका, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। ये भी हो सकता है कि ये काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड हो, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हों, या एंटरप्रेन्योर हों, या इनका बिजनेस में बहुत अच्छा स्किल हो। बहुत जल्दी जॉब छोड़ने के बाद ये जो है बिजनेस में ही जाएंगे। सो इस तरह से पार्टनर का एनर्जी है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अब जो है मून से देख लेते हैं ओवरऑल इमोशनल वेलबींग कैसी रहेगी, इमोशनल रिल्म में किस तरह की चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सो मून के ये तीनों कार्ड साथ आना चाहते हैं। ओ माय गॉड, 3 है ना, ठीक है। मैं एक और लेती हूँ फिर। कार्ड्स ना मतलब ऐसे चिपक गए जैसे उनके बीच में वैक्यूम बन गया कि हम तीनों को ही आना है। सो भाई एक तो है आप लोगों के बीच में ना फायरी क्लाइमेक्स है। चीज़ें ना बहुत, इसको बोलते हैं ना कि बहुत बार बैड नोट पे ख़त्म होती हैं कुछ लोगों के लिए, खासकर जिनके लिए जस्टिस और जजमेंट दोनों ही है। बहुत बैड नोट पे ना डीपली हर्ट करके और करवा के कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म होंगी। फायरी क्लाइमेक्स है यहाँ पे। और क्योंकि ये इमोशंस के ही कार्ड हैं मून के, तो ये इसी चीज़ में है
कुछ चीज़ें जिनका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया, कुछ लोग जो जाएंगे जीवन में से वो काफ़ी तगड़ा सा लेसन सीख के जाएंगे और सिखा के जाएंगे, क्योंकि फायरी हो जाने वाला है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगेन जो है फायर वाला ही कार्ड आया है, सेजिटेरियस फायर का राशि होता है। तो न्यू मून इन सेजिटेरियस जब भी आएगा ना, ध्यान रखिएगा उस टाइम पे ये कोर्ट केसेस है, लिटिगेशन है, किसी भी तरह की चीज़ है, या आपका शेयर मार्केट में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कुछ भी कहीं से भी कुछ ना कुछ लकी खबर आपको मिलेगी, ठीक है, कि लक आपकी साइड पे है, जीत उस टाइम पे आपकी होगी। उस टाइम पे प्रमोशन हो सकता है, उस टाइम पे आपका जो है इंक्रीमेंट हो सकता है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे का जॉब लग सकता है, ठीक है, बच्चे का एडमिशन हो सकता है कहीं। और इस टाइम पे ना यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बिल्कुल गिव अप मत कीजिएगा, आपको लगे जितना मर्जी लोग आपको समझाएं। और अगेन एक और आया है सेजिटेरियस में ही फायर, फायर का ही एलिमेंट है। लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, कोर्ट केसेस, यही सारा कुछ इशू है इमोशनल लाइफ में। फुल मून जब सेजिटेरियस में होगा ना तो कुछ बड़ा बड़ा अचीव होगा, लार्जर देन लाइफ होता है ना, कि यार ये साल आया था और उस साल में ना मेरा वो सपना पूरा हुआ था कि उसके बाद तो ना कुछ मांगने को रहा ही नहीं, कुछ बड़ी चीज़, बड़ी रुकी हुई थमी हुई चीज़, जिसका आपको भी ये हो गया कि यार ये होगा भी कि नहीं। आपको भी उस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है टाइम टू टाइम। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें एंजल क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल कार्ड बहुत प्यारे हैं, एंजल कार्ड्स बहुत डिवाइन हैं, ठीक है। इनको छूने भर से, इनको देखने भर से इतना सुकून मिलता है ना। और कुछ लोग तो जब रीडिंग कराते हैं तो स्पेशल बोलते हैं वो कि हमारी रीडिंग ना एंजल से कीजिएगा इतने प्यारे ये कार्ड हैं। सो यू आर रेडी, आप उस बड़े डिसीजन के लिए ना लाइफ में जो जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप उसके लिए रेडी हैं। और यहाँ पे कुछ लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से एजुकेशन लेना चाहते हैं, बाहर ही वीज़ा वगैरह लगा के बाहर रहना, पीआर लेना, वहाँ पे ही घर बनाना, अगर उस तरह का भी चाहते हैं तो चीज़ें रेडी हैं आप लोगों के लिए, ये भी पॉसिबल होगा, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में से निकलने के लिए, चीज़ों को मना करने के लिए, लेट गो करने के लिए भी आप रेडी हैं। कोड कटिंग कीजिएगा जिस भी इंसान के साथ आप बहुत त्रस्त हैं। और सबसे पहले तो आप मेरी बात मान के ना अपनी मदर के साथ कोड कटिंग करिएगा। और कोड कटिंग के बारे में ऐसा मिथ है लोगों को कि अगर हम कोड कटिंग कर देंगे तो हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, जो कि एक मिथ है, ठीक है, भ्रम है। ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों के साथ में कोड कटिंग की है और आज भी उनके साथ मेरे रिश्ते बहुत हेल्दी हैं, बल्कि कोड कटिंग करने के बाद हेल्दी हो गए हैं। कोड्स जो होती है ना वो अटैचमेंट है, और अटैचमेंट जब तक है, और मोस्टली नेगेटिव होती है अटैचमेंट, ठीक है। तो उस अटैचमेंट को जब तक आप काटेंगे नहीं तो हेल्दी प्यार वहाँ पे आएगा नहीं। तो मदर के साथ अपनी कोड कटिंग करें और अपनी मदर को फॉरगिव करें, माफ़ करें उनको। तो नियर फ्यूचर ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। और कुछ भी बड़ा डिसीजन लेना है, ठीक है, कुछ भी बड़ा डिसीजन लेना है तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में ज़्यादा छानबीन कीजिएगा। ज़मीन खरीदी है भाई, रोड़े की ज़मीन खरीद ली आप लोगों ने, वहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट है, ज़मीन के कागज़ पूरे नहीं हैं, ठीक है। गाड़ी खरीद ली है तो गाड़ी का इंजन बोल रहा है, तो मतलब बहुत अच्छे से उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है। आपके पास टाइम नहीं है तो किसी को हायर कीजिएगा सो दैट वो अच्छे से उसकी इन्फॉर्मेशन ले पाए। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कहीं सिग्नेचर करना है, ओटीपी, पासवर्ड, ईमेल, ठीक है, इस तरह की चीज़ें खासकर इसी साल मार्च और अप्रैल में ये चीज़ें ज़्यादा फोकस में रहने वाली हैं। तो बहुत बहुत मुझे लग रहा है सीखना, सिखाना, कुछ नया पढ़ना, क्योंकि बुक्स आई थी यहाँ पे कि आप सीखने पे, बुक्स खरीदने पे, पढ़ाई लिखाई करने में इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा भी जाएगा इन चीज़ों में। आप कुछ नए कोर्स भी कर सकते हैं, आप अपनी छूटी हुई एजुकेशन भी हो सकता है कि आगे कंटिन्यू करें। और यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइस फॉरगिवनेस है, तो माफ़ करना पड़ेगा उन लोगों को जिन लोगों ने दिल दुखाया है, जिन लोगों ने आपको ऐसे लटकाया है, जहाँ से निकलने के लिए आपने दिन रात प्रार्थना की है और फाइनली आप निकल पाए हैं और निकल गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फिर वो एक कहावत है ना कि जो ज़िंदगी में नहीं है वो दिल में भी नहीं होना चाहिए, जो जीवन से गया वो मन से भी जाना चाहिए। तो मन से ये तभी जाएंगे जब आप इनको माफ़ करेंगे। बहुत मुश्किल होगा, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए इनको माफ़ करना और दिल से माफ़ करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनके प्रति बदले की भावना मन में रखेंगे 10 साल 20 साल, और कभी आपको मौका भी आएगा ना इनसे बदला लेने का, तो आप ले नहीं पाएंगे बदला। तो 10 साल 20 साल भी बर्बाद करने की क्यों ज़रूरत है? आप इनको माफ़ करेंगे तो कोई नया इंसान आएगा, आप इनको माफ़ करेंगे, ठीक है, तो नई अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ ना कुछ अच्छा आएगा। जैसे ही माफ़ी एक भी इंसान की आप करते हैं, और ये थीम रखिएगा कि
कोई धोखा दे, कोई बुरा बोले, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र करे, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो, 4 लोग आपके खिलाफ जो है रूमर फैलाएं, तो उनका जो है भगवान के हाथ में छोड़िएगा, क्योंकि दंड जैसा भगवान देते हैं ना वैसा आप दे भी नहीं पाएंगे। ठीक है, सो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ना कुछ कार्ड्स लूँगी मैं ओशो जी से। हार्मनी है आप लोगों की लाइफ में, न्यू विज़न है, और यहाँ पे है साइलेंस, साइलेंस में बैठना होगा थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे है कॉन्शियसनेस। सो जैसा कि शुरू में एनर्जी ही मैंने डिकोड की थी कि ये साल है अपने ऊपर काम करने वाला, और मुझे लग रहा है यहाँ पे ना डिस्ट्रैक्ट करने वाले आपको जितने भी फैक्टर्स हैं भगवान उनको भी हटाएगा, और जो खासकर साधक हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा साधनाएं करने वाले, सिद्धियाँ अर्जित करने वाले स्कॉर्पियंस होते हैं। ठीक है, वैसे ही इनको इतना बदनाम किया हुआ है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सताए हुए हैं। सताया हुआ इंसान जो है ढूंढता है, और इस सवाल का जवाब बहुत ढूंढते हैं स्कॉर्पियंस कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा लाइफ का पर्पज़ क्या है। लाइफ का पर्पज़ हमेशा यही ढूंढते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये किसी के बहकावे में नहीं आते, ये पिटी पिटाई लकीर पे नहीं चलते हैं, ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अपना रास्ता जो खुद बनाएगा ना उसको मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये कभी किसी पे यकीन नहीं करते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं, खुद ही ढूंढते हैं, सत्य का उद्घाटन खुद ही करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये साल जो है चुपचाप अपनी साधनाएं करना, अपना मेडिटेशन करना, रेगुलर रिट्रीट पे जाना, कोई गुरु, कोई कल्ट फॉलो करना, इस तरह की चीज़ें रहेंगी, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस राइज करेगा। और वैसे भी 2026 जो साल है ना वो नई चीज़ों की शुरुआत का है, बीज डालने का है। ज़मीन तैयार है, बीज डाल दीजिए, धीरे 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 समय के साथ वो ग्रो कर जाएगा। तो कुछ भी पॉजिटिव शुरू करना है तो बहुत अच्छा टाइम है, और कुछ भी नेगेटिव ख़त्म करना है तो बहुत अच्छा टाइम है। सो यहाँ पे साइलेंस में बैठना है, चाहे 5 मिनट ही बैठना है, लेकिन अपनी फीलिंग्स के साथ बैठना है, उनको फील करना है, उनको दबाना नहीं है। सप्रेशन करते 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 मतलब इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है आपकी इमोशनल लाइफ में ना कि अब आपको खुद भी लगता है कि मुझे खुद के साथ बैठना है, मुझे अपने इमोशन से भागना नहीं है, मुझे इनको डील करना है, तभी मैं इनको हील कर पाऊँगा। और यहाँ पे न्यू विजन है, कोई नया बड़ा सपना आप बुनेंगे इस टाइम पे, और वो पूरा भी होगा। ठीक है, आपका ये एक लोअर सेल्फ है, शैडो सेल्फ है, और ये आपका अपना ऑथेंटिक सेल्फ है। तो मुझे लग रहा है कि शैडो सेल्फ को नीचे दबा के कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ ना कुछ करते हुए, और लार्जर देन लाइफ है ये सपना ना, प्रैक्टिकल भी है और पर्सनल नहीं है। पर्सनल गोल जैसा मुझे नहीं लग रहा है ये ना, ऐसा लग रहा है कि सभी के फायदे के लिए, सभी के भले के लिए। ठीक है, कोई चैरिटी करना, किसी कल्ट के साथ जुड़ना, किसी गुरु के साथ जुड़ना, रिलीजन के साथ जुड़ना, ठीक है, धर्म की स्थापना के लिए कुछ करना, और जो बूढ़े हैं, लाचार हैं, उनके लिए कुछ करना, डॉग शेल्टर बनवा देना, कहीं पे अपने हाथ की सेवा देना, इस तरह का सपना जिसमें कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती है और हार्मनी है। इतना कुछ करने के बाद सबसे ज़्यादा अवॉर्डिंग क्या है स्कॉर्पियंस के लिए, वो मन की शांति जो उनको लाइफ में कभी महसूस नहीं होती है। तो रेस्टलेसनेस, बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कहीं ना कहीं इनसे निजात मिलेगी आपको, और हारमोनियस फील करेंगे हर जगह, वर्क प्लेस पे, घर पे, और सबसे ज़्यादा अपने मन के अंदर। ठीक है, सो बहुत बहुत बढ़िया एनर्जी है, क्लेम कीजिएगा गाइज इसको। और यहाँ पे ना स्कॉर्पियंस के लिए ना क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, तो यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अलग से ब्रेसलेट है, और मंगल का ब्रेसलेट अभी मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। और इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हैं कि नज़र लगती है, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आप फील करते हैं, और ऊपरी हवा आपके ऊपर बहुत जल्दी काम करती है, साइकिक अटैक आपके ऊपर होते हैं, तो आप ये ब्रेसलेट ज़रूर पहनें। इसको बोलते हैं ब्लैक टॉर्मलिन का ब्रेसलेट। और डरावने सपने अगर आपको आते हैं और तो आप रात को पिलो के नीचे रख के भी इसको सो सकते हैं। और जिनके बिहाफ पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये दोनों आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, या उनको एटलीस्ट इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें उनकी हेल्प कर सकती है। सो गाइज़, ये था वीडियो। डिटेल में हर तरीके से कोशिश की है आपको समझाने की कि मार्च 2026 से लेके अगले साल अप्रैल 2027 तक मोटा मोटा ओवरऑल कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियंस के लिए। बहुत अच्छा रहने वाला है, क्लेम करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल के बारे में दूसरों को जानकारी भी दें, उनको चैनल तक लेके आएँ, चैनल से जोड़ें, और ख़ुद भी अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से करिएगा। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।